सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश सहस्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन घन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरत बखानी काग भुसुंड गरुड़ एहि की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस भी की सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मोरी मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादंशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथ भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पवनतनय संकटहरन मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभू। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। रामचरितमानस महापुराण की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी।
हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु के जल में, कभी रस बिंदु के जल में डुबोती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बना मंदिर है हिंद का, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंद का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण, सिखाते रोज रामायण, सिखाते रोज रामायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कल हम सब ने कथा के माध्यम से श्रवण किया। परमात्मा भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, देवी पार्वती, भगवान कब किसको मूढ़ बना देता है, कब किसको सज्जन बना देता है, कुछ भी पता नहीं। परम भक्त नारद जी को
भगवान ने क्या बना दिया। नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने भगवान को खूब गालियां दी और नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिए। जो शरीर आपने मेरे को दिया है, शरीर देकर के मेरे को ठग लिया है, यही शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। एक बार आपको धरती पर मानव बनकर के आना होगा, और जो मेरे को बंदर की आकृति आपने दी है ना, मैं आपको श्राप देता हूं, यही बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिस वो विश्व मोहिनी के लिए हमको तड़फाया है, इसी तरह तुम्हारी पत्नी को एक राक्षस हर करके ले जाएगा। अपनी पत्नी के लिए दर दर ठोकरे खाओगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को 3 श्राप स्वीकार किए। और ज्यों ही नारद देखते हैं भगवान विष्णु माया के पर्दा को हटाते हैं, न तो वहां पर लक्ष्मी जी हैं, न तो वहां विश्व मोहिनी है। कौन खड़ा हुआ है? भक्त और भगवान खड़े हुए हैं। सामने मेरे प्रभु खड़े हैं और उसके सामने नारद जी खड़े हुए। नारद जी तो भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान, ये कितना बड़ा अपराध मेरे से हो गया, मेरे को माफ कर दो। भगवान कहते, देखो नारद, जो भी हुआ मैंने जानबूझ करके किया। नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान एक बात बताओ मेरे को, आपने मेरे को बंदर की आकृति क्यों दे दी? बंदर जैसा मुख क्यों बना दिया? भगवान ने कहा, नारद, एक बार बंदर बनाने के बाद जीवन भर बंदर बनाने से तुमको मैंने बचा लिया, नहीं तो पूरा जीवन तुम्हारा बंदर का हो जाता। तुरंत बादल हटा, एकदम सूरज निकल गया। हाथ जोड़ कर सजल नेत्रों से नारद जी ने भगवान की स्तुति की है। नारद जी कहते, लोग मेरी टीका करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान मैंने आपको उल्टा सीधा बोला है, मेरे को माफ कर दो। भगवान ने कहा, एक ही उपाय इसका है, एक ही प्रायश्चित है। कौन सा? जपहु जाय शंकर सतनामा। जाइए, केवल भगवान शंकर जी के नाम का जप करो, 100 बार रोज करिए। और आज का बहुत प्यारा प्यारा दिन है। आज भगवान शंकर जी की महाशिवरात्रि है। ये आवाज कैसी हो रही? आइए, भोलेनाथ के नाम को हम भी जप करते हैं। आज नारद जी राम जी के कहने पर एकांत बैठ करके प्रभु श्री भोलेनाथ के नाम का स्मरण कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के शुभ पावन पर्व के अवसर पर आइए भोलेनाथ का स्मरण हम भी करें। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भोले तेरी जटा में, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगा।
भाल में विराजे, डमरू निनाद हे बाजे, भोले डमरू निनाद बाजे, कैलाश में विहारा, भोले तेरी जटा से ओ बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से। जय हो। त्रगतीन तेग राशि, कटिबंध नाग फांसी, त्रगतीन तेग राशि, कटिबंध नाग फांसी, गिरजा है संग दासी, हे भोले गिरजा है संगदासी, ओ कर में त्रिशूल धारा, भोले तेरी जटा से ओ बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से। हर हर महादेव। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, भक्तों के कष्ट हारी, भोले भक्तों के कष्ट हारे, भव सिंधु पार तारे, भोले तेरी जटा से ओ बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से ओ बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर भोले, काली घटा के अंदर जिम्मेदार भी उतारा, भोले तेरी जटा से ओ भोले तेरी जटा से ओ भोले तेरी जटा से। हर हर महादेव। देखिए भगवान शिव जी की लीला आप रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व, भगवान कहते हैं जाकर के शंकर जी के नाम को जपो, जपहु जाय शंकर सतनामा। 100 बार जो भगवान शिव जी के नाम का जप करता है वो भोलेनाथ के धाम में हमेशा निवास करता है। ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं। भगवान कहते जाकर के जप करोगे ना तुम्हारी सभी व्यथा दूर हो जाएगी। नारद जी बैकुंठ जाने को हुए, भगवान शंकर जी के गण बीच में ही नारद जी को मिल गए। नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हम भोलेनाथ के गण हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। आपने हमको श्राप दे दिया, हमारे ऊपर कृपा करो। नारद जी कहने लगे, देखो श्राप मेरा मिथ्या तो नहीं जाएगा, जो मैंने श्राप दिया है वो तो हो गई,
लेकिन एक बात मैं तुमको बताता हूं, तुम राक्षस बनोगे, तुम इतने बलवान होगे, इतने बलवान होगे, तुमको कोई मार नहीं पाएगा। साक्षात मेरे प्रभु को अवतार लेना पड़ेगा तुमको मारने के लिए। रघुवंश में अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारी मृत्यु किसके हाथ से होगी? परमात्मा के हाथों से होगी। संत का क्रोध भी निर्वाण होता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, नारद जी ने अनुग्रह किया और गण वहां से चले गए। नारद जी वैकुंठ में जाकर के भगवान शंकर जी के नाम का जप करने लगे और जप करते करते पाप से मुक्ति प्राप्त कर ली उन्होंने। ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं। आज शनिवार का दिन भी है और महाशिवरात्रि है। एक बात मैं आपको बताऊं, शनिवार के दिन हनुमान जी के नाम का जो स्मरण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज राम जी का भजन कर रहे हैं और शनि महाराज की 7.5 हनुमान जी के ऊपर आ गई। शनि महाराज सिर के ऊपर बैठ गए आकर के हनुमान जी के। हनुमान जी ने अपने सिर को खुजलाया, देखा कोई व्यक्ति हमारे सिर पर बैठा हुआ है। पूछा, महाराज तुम्हारा परिचय क्या है? मेरा नाम शनिदेव है। अब तो 7.5 तुम्हारे ऊपर आ गई है महाराज, 7.5 साल तुम्हारे ऊपर मैं निवास करूंगा। हनुमान जी कहने लगे, भले आदमी, लंका में तुम उल्टे उल्टे लटके हुए थे, रावण ने लटका दिया था तुमको और मैंने छुड़ाया और मेरे ऊपर आकर के बैठ गए। हनुमान जी कहते मेरे ऊपर बैठ गए। शनिदेव ने कहा, वो कुछ भी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर 7.5 आ चुकी है। हनुमान जी कहते, देखो मैं तो राम जी का दास हूं और राम जी के दास के ऊपर 7.5 का मतलब क्या है? शंकर जी शनिदेव कहने लगे, अब मालूम पड़ेगा ना तुमको। हनुमान जी ने कहा, फिर सोच लो, 7.5 साल मेरे ऊपर रहोगे? शनिदेव ने कहा, रहूंगा रहूंगा रहूंगा। अच्छा। हनुमान जी ने देखा सामने एक बहुत विशाल पर्वत पड़ा हुआ है। दोनों हाथों से पर्वत को उठाया, जय श्री राम कह करके उठा लिया और उठा करके अपने सिर के ऊपर रखा। 3 बार झटका लगाया, चट 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 किया। शनि महाराज की सारी हड्डी पसली टूट गई। शनि महाराज चिल्लाने लगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हनुमान जी कहते, अभी तो 7 मिनट भी नहीं हुए महाराज, तुमको तो 7.5 साल मेरे ऊपर रहना है ना। 7.5 साल में पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा। शनिदेव कहने लगे, कर क्या रहे हो? हनुमान जी महाराज कहते, मेरी माता सीता ने सिलबट्टा मंगाया था चटनी बांटने के लिए, सो लेकर के जा रहा हूं। हाँ, इतना बड़ा सिलबट्टा। महाराज मेरे को माफ कर दो। हनुमान जी कहते, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, जो भक्त मेरे नाम का स्मरण करेंगे उन भक्तों के ऊपर तुम्हारे 7.5 का प्रभाव नहीं होगा। शनिदेव कहने लगे, हाथ जोड़ करके, जो भी आपका स्मरण करेंगे उसके ऊपर कभी भी मेरा प्रभाव नहीं होगा, दुष्प्रभाव नहीं होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में 7.5 आ जाए, हनुमान जी के सामने बैठ जाना, मीठे तेल की ज्योत जलाना, जो तिल का तेल होता है उसको मीठा तेल बोलते हैं। ज्योत जला करके 7 बार हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान चालीसा का, कभी भी 7.5 का दुष्प्रभाव होगा ही नहीं। बिल्कुल नितांत सत्य है। ऐसे मेरे हनुमान जी महाराज हैं और आज उन्हीं का दिन है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भगवान शंकर जी के नाम को नारद जी ने जप किया, पाप से मुक्त हो गए और भगवान भोलेनाथ के भक्त नारद जी हुए। और एक अवतार और बताते हैं, एक कारण और बताते हैं, प्रभु श्री राम जी का जन्म क्यों हुआ। मनु और शत्रुपा 2 दंपति थे। मनु शत्रुपा जब वृद्धावस्था में आए, उनके बाल सफेद होने लग गए, तो मन ही मन विचार करते हैं, घर में बैठे बैठे मैं वृद्ध हो जाऊंगा, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हो पाएगा मेरे को।
मनु महाराज के कहते 100 बेटे थे, 100 पुत्रों को बुलाया और सारा राज्य पुत्रों को समर्पित कर दिया। मनु ने गद्दी छोड़ दी, लेकिन मनु ने किसी को उपदेश नहीं दिया। एकदम मन में आया मेरे को राज्य छोड़ना है तो छोड़ दिया। निर्णय लेते समय मात्र पत्नी से बात की। पत्नी ने कहा यह तो बहुत अच्छा विचार है आपका महाराज। सो तुरंत उत्तानपाद को गद्दी पर बिठाया, प्रियव्रत को युवराज बनाया और मनु वहां से सब कुछ छोड़ करके निकल गए। दशरथ जी ने भी साधना की थी। दशरथ जी और मनु की साधना में फर्क है। दशरथ जी ने देखा मेरे बाल सफेद हो गए हैं तो कल राम जी को गद्दी दे दूंगा, कल के ऊपर छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 साल के लिए राज्य टल गया। मनु के मन में संकल्प आया, एकदम गद्दी बच्चे को दे दी और सीधे दोनों पति पत्नी चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, भरद्वाज जी परमात्मा का नाम लेने का समय आ जाए, मन में अगर विचार आ जाए भगवान का नाम लेना है तो कभी टालना नहीं चाहिए, तुरंत निर्णय ले लेना चाहिए। मनु और शत्रुपा ने सब कुछ अपने संतानों को समर्पित कर दिया और सीधे नैमिषारण्य क्षेत्र में चले गए। जाकर के दंपति ने वहां पर निवास किया। ऋषि मुनियों ने देखा मनु और शत्रुपा आए हुए हैं। संतों ने आकर के दंडवत प्रणाम किया है मनु और शत्रुपा को। मनु शत्रुपा ने कहा आप संत लोग हैं, आप प्रणाम करते हैं, आप तो मेरे को आशीर्वाद दीजिए, आज मैं तपस्या करने आया हूं। मनु शत्रुपा एकांत बैठ करके एक ही नाम का जप करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय। मनु और शत्रुपा दोनों ने संतों से प्रार्थना की महाराज आप मेरे को दीक्षा दीजिए। जब तक जीवन में गुरु नहीं प्राप्त होगा, नहीं मिलेगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हनुमान जी महाराज थे ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तपस्या की, घाट पर बैठ करके राम जी का स्मरण कर रहे हैं, राम जी को पुकार रहे हैं, लेकिन राम जी नहीं आए। हनुमान जी महाराज पधारे और हनुमान जी आकर के गोस्वामी जी से कहते हैं गोस्वामी जी मेरे को चंदन दे दो। गोस्वामी जी कहने लगे महाराज क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो, बहुत सारे यहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं, आप उनसे चंदन ले लो ना। हनुमान जी कहते आप अगर चंदन नहीं दोगे मैं चला जाऊंगा तो और परेशान हो जाएंगे आप। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को चंदन नहीं दिया। इतने में राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए। गोस्वामी जी ने देखा लेकिन समझ नहीं पाए। राम लक्ष्मण जाने को हुए तो हनुमान जी तोता का रूप धारण करके ऊपर बैठ जाते वृक्ष के और कहते हैं गोस्वामी जी से, अरे गोस्वामी जी यही तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं।
दौड़ करके गोस्वामी जी ने चरणों को पकड़ लिया और वहीं पर बोले हैं गोस्वामी जी कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी महाराज आप मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी मुझे गोविंद दियो मिलाए। हनुमान जी महाराज को गुरु बनाया गोस्वामी जी ने, और पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके उसके बाद प्रभु श्री राम जी के चरणों में दंडोत प्रणाम किया है। तो जब तक जीवन में सदगुरु नहीं प्राप्त होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आपको कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता है, मेरे हनुमान जी को गुरु बना लो, राम जी से आपको मिला देंगे। यहां पर मनु शतरूपा ने जप तो किया लेकिन मंत्र की दीक्षा नहीं ली थी, तो सारे ऋषि मुनियों ने एकत्रित होकर के उनको मंत्र की दीक्षा दी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा लेकर के अति भाव से इस मंत्र का जाप करने लगे। कुछ समय तक दोनों लोगों ने कंद मूल फल खाए, उसके बाद कंद मूल फल छूट गए। कंद मूल फल जब छूटे तो जप की वृद्धि बढ़ गई, जप अधिक होने लग गया। और जब व्यक्ति का जप अधिक होता है, भगवान का भजन अधिक होता है, तो मेरे शरीर का वजन कम होता है। ध्यान देना, जब भगवान का भजन ज्यादा होगा तो शरीर का वजन कम होगा, लेकिन शरीर के वजन कम होने के बाद भी शरीर में आलस नहीं आएगा, शरीर में कोई परेशानी नहीं होगी। यही तो मेरे परमात्मा की कृपा है। मनु और शतरूपा का भजन बढ़ा तो भोजन कम हो गया, केवल जल का आहार लेने लग गए। धीरे धीरे जल भी छोड़ दिया, हवा पीने लग गए। हरि दर्शन की तीव्र उत्कंठा उनके मन अंदर है, आंखें रोने लगी राम दर्शन के लिए। और एक पैर से मनु शतरूपा खड़े हो गए, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। अनेक प्रकार के देवता लोग वहां पर आए, प्रलोभन दिया, महाराज किसका जाप कर रहे हो, गृहस्थ जीवन को भोगो। परंतु मनु और शतरूपा धैर्यवान थे, विचलित नहीं हुए। अंत में आकाशवाणी हुई, हे मनु महाराज आपका मनोरथ पूर्ण होता है, मांगिए मैं क्या वरदान आपको दूं। आकाशवाणी के शब्द मनु महाराज के हृदय के अंदर उतर गए और दोनों के शरीर ऐसे हो गए जैसे एकदम तेजी आ गई, गदगद हो गए दोनों दंपति। तो मनु महाराज कहते हैं एक बात कहूं, आपके शब्दों से मैं प्रसन्न नहीं हो रहा हूं। आपने आकाशवाणी कर दी मैं खुश हो जाऊं ऐसी बात नहीं, लेकिन आकाशवाणी आपने करी है, साक्षात आकर के मेरे को दर्शन दीजिए। भगवान सामने आकर के खड़े हुए हैं। मनु शतरूपा ने चरण स्पर्श किए, सभी बातें कहीं। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं भगवान कबूल हुए, और मनु शतरूपा ने जो शर्त रखी, प्रभु जिस स्वरूप में भगवान शंकर जी के मानस हंस के रूप में आप विराजमान हैं, बस उसी के दर्शन करना चाहता हूं। वो कौन सा स्वरूप है, मेरे प्रभु श्री राम का स्वरूप है। मनु महाराज की मांग को भगवान ने सुनी और एक क्षण में करोड़ों कामदेव के समान प्रकट हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा सुंदर रूप है। मनु शतरूपा ने भगवान को देखा, बीच में राम जी खड़े हुए हैं और बाएं सीता मैया खड़ी हुई है। सीता और राम के दिव्य दर्शन मनु और शतरूपा ने किए। नैमिषारण्य का एक एक कण पावन हो गया। मनु कहने लगे भगवान
आज मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, मैं तुमको क्या दूं? मनु ने कहा कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के कुछ मांगने का भी मन होता है क्या? लेकिन महाराज मैं संसारी आदमी हूं, एक बस इच्छा मेरी है, पूर्ण कर दो। भगवान कहते बताओ। मनु और शत्रुपा ने कौन सा वरदान मांगा? मनु ने कहा महाराज एक ही मेरे को वरदान दे दो, आज नहीं 7 जन्मों तक हम दोनों पति पत्नी ही रहे। इस जन्म में हम पति पत्नी दोनों हैं, अगले जन्म भी मेरे को पति पत्नी का ही मिले, मैं इसका पति हूं और यही मेरी पत्नी हो। भगवान कहते तथास्तु, ऐसे ही होगा। उसके बाद भगवान ने विचार किया, मैंने वरदान तो दे दिया, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? इतने में मनु ने एक और शब्द कहा, महाराज एक मेरा और निवेदन है, पति पत्नी में दोनों हमेशा प्रेम बना रहे और दूसरे जन्म में मेरे घर में आकर के आप अवतार लें। भगवान कहने लगे तथास्तु, ऐसे ही होगा। लेकिन भगवान एकदम सोचने लग गए, मैंने वरदान तो दे दिया, लेकिन मेरे जैसा दुनिया में और होगा कौन? तो भगवान कहने लगे स्वयं मैं आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा। शत्रुपा ने कहा प्रभु बस एक निवेदन और मैं करना चाहती हूं। भगवान कहते बताओ। बस एक मेरे को शंका है, पूछ लूं? आपने जो पुत्र बनकर के आने के लिए कहा है, क्या ये सच होगा? भगवान कहते हां सच होगा, सच होगा। और अगर नहीं सच समझती हो तो मैं आज से ही तुमको मां कहकर के पुकारता हूं। भगवान ने वहीं पर मां कहकर के शत्रुपा को पुकारा है। ये कितनी भक्ति महान होगी। स्वयं भगवान खड़े हुए हैं और पुत्र रूप में आने के लिए कह रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते धन्य है वो गोद जहां पर परमात्मा की आने की इच्छा हो रही है। मनु शत्रुपा गदगद हो गए, प्रमुदित हो गए, पुलकित हो गए। शत्रुपा की आंखें हर्ष के में भीग गई। बोली प्रभु भले ही आप पुत्र बनकर के आए, पर आपके भक्तों की जो महादशा भाव की दशा है उसी तरह हमारी दशा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। भगवान कहते तथास्तु, ऐसे ही होगा। मनु सावधान हुए और कहने लगे भगवान एक वरदान और मांगना चाहता हूं, आप दे देंगे क्या? भगवान कहते मांगो ना, क्या मांगना है? मनु ने कहा भगवान एक वरदान ये दे दीजिए, मेरा अंत समय में आए ना तो आपका नाम लेकर के मेरी मृत्यु हो जाए, आपके विरह में मेरी मृत्यु हो जाए। धन्य है वो महापुरुष जिसने भगवान से मृत्यु मांगी। हम मौत नहीं मांगते। हमारा जीवन कैसा है, कितने भी हम कष्ट में हो, वृद्ध हो जाएं, लेकिन मृत्यु नहीं मांगते। लेकिन धन्य है वो स्वरूप पुरुष जिसने परमात्मा से कहा आपके विरह में मेरी मृत्यु हो जाए। भगवान ने वरदान दिया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। शेष जीवन मनु महाराज ने वन में बिताया। धीरे 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 योगियों की तरह बिताते रहे और अंत में भगवान के धाम को चले गए। और दूसरा जन्म हुआ है उनका, उन्हीं के घर में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी धन्य है वो गोद जिसने परमात्मा को आने के लिए बाध्य कर दिया। आज दोनों दंपति प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं। दोनों खड़े हुए हैं। पवन देवता धीरे धीरे चल रहे हैं। नैमिषारण्य का क्षेत्र है। नैम माने नीम, अरण्य माने जंगल। जहां पर नीम का जंगल है उसी का नाम नैमिषारण्य है। बहुत ही पवित्र स्थली है नैमिषारण्य की। मनु शत्रुपा का आज भी बड़ा सुंदर वहां स्थान है। बड़ा सुंदर आश्रम, प्यारा प्यारा है। हम लोग जाते हैं ना तो वहीं पर व्यास गद्दी बनी हुई है, वहीं पर मनु और शत्रुपा की तपस्थली बनी हुई है। एक बार जो वहां के दर्शन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। वहां पर राममय सब कुछ है। मनु शत्रुपा ध्यान में प्रभु का स्मरण करते हैं।
सीताराम 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 ओम सीताराम 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 ओ सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए जहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए जहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए जहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। आज भरद्वाज जी याज्ञ मुनि से कहने लगे, याज्ञवल्क्य जी से, महाराज एक बात बताइए, पूर्व जन्म में जो रावण था, कुंभकर्ण था और विभीषण थे, ये क्या थे? और इन्होंने राक्षस कुल में जन्म लिया, ये भी मेरे को कथा सुनाओ। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, एक देश है, उसका नाम कैकेयी देश है। वहां का एक राजा है, उसका नाम सत्यकेतु है। उसके दो पुत्र हैं, एक का नाम प्रतापभान और एक का नाम है अरिमर्दन। बड़ी उम्र में सत्यकेतु वन में गए, प्रतापभान को गद्दी मिली और अरिमर्दन उसका जो पुत्र था युवराज बना। और एक उसके यहां प्रधान था, उसका नाम था धर्मरुचि। एक बार की बात है, राजा प्रतापभान दिग्विजय करने के लिए निकला, अपने घोड़े पर सवार हुआ और विजय करने के लिए निकला। पूरी धरती के ऊपर उसका शासन हो गया, सबको जीत लिया। आज बहुत यज्ञ किए, बहुत सारे तीर्थ बनवाए और जो भी कार्य करता था ना, सब भगवान के चरणों में समर्पित कर देता था। हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं आरती में कि तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। खाली हम लोग बोलते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन करते नहीं है। एक मेरे को कथा याद आई, एक मैया थी, बड़ी बूढ़ी थी, रोज हनुमान जी के मंदिर में जाती, प्रणाम करती, महाराज मेरे घर में पोता नहीं है, पोता दे दो। एक दिन हुआ क्या, मैया अमरूद लेकर के गई, हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दिया, महाराज मेरे को पोता दे दो। हनुमान जी की कृपा हो गई, मैया के घर में पोता हुआ। जब पोता हुआ तो मैया ने देखा पोते का सिर पिलपिला, तो हनुमान जी के चरणों पे जाकर के प्रणाम करके शिकायत की, महाराज पोता तो आपने दे दिया, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, लेकिन उसका सिर पिलपिला क्यों है? हनुमान जी मूर्ति से बोल पड़े, मैया तेरा अमरूद भी तो पिलपिला था, जैसा तेरा अमरूद था वैसे तेरे घर में पोता हुआ, मेरी गलती क्या? हम लोग भी वही कार्य करते हैं। माता के मंदिर में जाते हैं, 20 रुपए का श्रृंगार का पैकेट होता है, ध्यान देना, क्या हम उसका प्रयोग करते? कभी नहीं करते, लेकिन माता को चढ़ा देते हैं। माता को पैकेट चाहिए, ऐसा कपट परमात्मा के साथ कभी नहीं करना चाहिए। भगवान हमसे कुछ नहीं मांगता है, लेकिन परमात्मा कहता जीवन में कपट मत करो। ये तो व्यापारी लोग हैं,
व्यापारी लोगों को करना है, 20 का पैकेट बनाए चाहे 10 का बनाए, लेकिन कम से कम हमको सोचना चाहिए ये पैकेट क्या मां हमको स्वीकार करेगी? बिल्कुल कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मां के चरणों में आप जाकर के चढ़ाओ, जो चीज हम पहनते हैं प्रयास करो उससे अच्छी वस्तु परमात्मा को समर्पित करें। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आप एक चीज चढ़ाओगे परमात्मा 100 आपको वापस कर देगा। इतना कृपालु है और इतना दयालु है। मैंने तो देखा मेरे मंदिर में काफी लोग आते हैं। एक माता की आदत थी, रोज जितनी घर में चीज सड़ जाती थी मंदिर में भेज देती थी। हाँ। हम लोग देखते रहते थे, ये कौन व्यक्ति आता है ऐसी चीज चढ़ा जाता है, घर में मिठाई सड़ गई मंदिर में भेज दी, सब्जी सड़ गई मंदिर में भेज दी। और सच कहता हूं उसका अंत क्या हुआ मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। इतना धड़ाढ्य व्यक्ति था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं परमात्मा के चरणों में हम कुछ चढ़ाते हैं तो प्रेम से चढ़ाओ। जो चीज हमको हमारे पास है चढ़ाएं, लेकिन प्रयास करो जो चीज हम पहनते उससे अच्छी वस्तु परमात्मा को समर्पित करें। क्योंकि आरती में हम बोलते भी हैं क्या कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति हो जय जगदीश हरे। हम लोग बोलते हैं परमात्मा अगोचर है, सब हमको देख रहा है। क्या हम कर रहे हैं? हम सो रहे हैं तो भी उसकी दृष्टि है, क्योंकि हमारे अंदर बैठा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा हमारे अंदर है, हमेशा ये सोचना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने यह सोच लिया परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है। मन एक बार हर चीज के लिए मना करेगा, कोई भी गलत कार्य आप करने का प्रयास करो मन एक बार जरूर रोकेगा, लेकिन आप नहीं मानोगे तो परमात्मा की क्या गलती है इसमें? आज इसका शासन पूरी धरती पर था राजा का, और जो भी कार्य करता था सब परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता था। बहुत राजा सज्जन था। एक समय की बात है, अपनी सेना की टुकड़ी लेकर के निकला।